फरवरी 2018 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में कॉन्शियस लाइफ एक्सपो इवेंट मुनक़िद हुआ। ये इवेंट हर साल होता है और इसका मकसद ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, वेल बीइंग और इसके रास्ते में आने वाले कुछ बड़े चैलेंजेस को डिस्कस करना होता है। इस इवेंट में लिंडा मॉर्टन हॉवे भी मौजूद थीं, जो एक अवार्ड विनिंग यूएफओ जर्नलिस्ट और रिसर्चर हैं और इन्होंने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड कई टॉप प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें अर्थ मिस्ट्रीज और एलियंस लाइफ शामिल हैं। इस इवेंट में हॉवे की स्पीच का टॉपिक था हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, यानी किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए एक खतरा हो सकती है। दिसंबर 2018 में उनकी इस स्पीच का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक दिल दहला देने वाले इंसिडेंट से पर्दा उठाया। उनका कहना था कि उन्हें 26 अगस्त 2017 के दिन एक फॉर्मर यूएस मरीन, जो कि एलिजिडली अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी तरफ से एक कॉल रिसीव हुई, जिसमें उन्हें बताया गया कि किस तरह जापान की एक हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में 4 रोबोट्स ने 29 साइंटिस्ट्स को कत्ल कर दिया था। हुआ कुछ यूं कि लैब में एक दिन रोबोट्स ने अचानक वहां मौजूद कुछ साइंटिस्ट्स पर हमला करते हुए मेटल बुलेट्स फायर कर दी, जिससे वहां मौजूद 29 साइंटिस्ट्स मौका पर मारे गए। इस इमरजेंसी सिचुएशन में काफी देर के बाद काबू पा लिया गया और इनमें से 3 रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन चौथा रोबोट किसी तरह सैटेलाइट इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट करके दोबारा रीएक्टिवेट हो गया। इससे पहले कि वो चौथा रोबोट मजीद आगे कुछ करता, उसे फौरन डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हॉवे की ये स्पीच अब भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे करोड़ों लोग अब तक देख चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हॉवे के अलावा किसी दूसरे सोर्स ने ये इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया और ना ही हॉवे ने अपनी स्पीच के दौरान या उसके बाद कभी इस इंसिडेंट का कोई एविडेंस या सबूत मीडिया में पेश किया हो। हॉवे की इस स्पीच के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान सा बरपा हो गया। लोग अपने अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये झूठ होगा क्योंकि किसी दूसरे सोर्स ने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया और ना ही हॉवे ने इस इंसिडेंट का कोई प्रूफ दिया है, इसलिए ये अटेंशन हासिल करने के लिए उनका एक पब्लिसिटी स्टंट होगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इस वाक़े को सच भी मान रहे थे। तो आखिर लोग किस वजह से इस इंसिडेंट को सच मान रहे थे? आखिर ये रोबोट्स किस तरह से काम करते हैं और क्या ये मुमकिन हो सकता है कि कोई रोबोट किसी इंसान को कत्ल कर दे? सादा लफ्जों में रोबोट एक ऐसी कंप्यूटर मशीन है जिसमें ह्यूमन एक सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं और वो रोबोट इसी सॉफ्टवेयर से हिदायत लेकर उन पर अमल करते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल ये है कि अगर ये रोबोट्स इंसानों के बनाए हुए सॉफ्टवेयर से हिदायत लेकर काम करते हैं तो यकीनन इस लैब में किसी साइंटिस्ट ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर रोबोट में अपलोड नहीं किया होगा जिससे ये रोबोट्स दूसरे ह्यूमंस पर हमला कर दें। तो फिर आखिर ये हमला कैसे हो सकता है? 13 मार्च 2018 को इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक है और एक ना एक दिन ये ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ये बात इलॉन मस्क ने यूं ही हवा में नहीं कही थी, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे एडवांस्ड रोबोट्स बनाए जा चुके हैं जो इंसानों के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा तेजी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिसीजंस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2017 में गूगल के बनाए गए डीप माइंड एल्फागो रोबोट ने दुनिया के नंबर 1 गो प्लेयर को चंद मिनटों में हरा दिया था। गो भी चेस की तरह एक बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है जिसमें ओपोनेंट की मूव को पहले से सोचकर अपनी नेक्स्ट मूव की जाती है। ये रोबोट्स इतने एडवांस्ड हैं कि जिस टेक्नोलॉजी को इंसान महीनों और सालों में सीखते हैं, उन्हें ये रोबोट्स चंद दिनों में मास्टर कर लेते हैं। कॉर्नेल्स रोबोब्रोन की मिसाल हमारे सामने है, जो चीजों को सीखने के लिए खुद वेब पेजेस और यूट्यूब वीडियोस से इंफॉर्मेशन हासिल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका, रशिया और चाइना समेत कई ममालिक ने ऐसे खतरनाक मिलिट्री रोबोट्स तैयार कर लिए हैं जिनको जंगों में दुश्मन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है
और इनमें ऐसी इंटेलिजेंस रखी गई है कि ये हाईली एडवांस्ड मिलिट्री रोबोट्स ऑटोमेटिकली अपने टारगेट्स को डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह का एक वाकया मार्च 2020 में लीबिया में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें एक फ्लाइंग रोबोट ने लीबियन नेशनल आर्मी के कई सोल्जर्स को बगैर किसी ह्यूमन इंस्ट्रक्शन यानी इंसानी हिदायत के खुद से टारगेट करके कत्ल कर दिया था। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इन रोबोट्स के इंसानों को कत्ल करने के दूसरे कई वाकयात भी इंटरनेट पर पब्लिकली अवेलेबल हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो लगता है कि जापान में 4 रोबोट्स के 29 साइंटिस्ट को कत्ल करने का इंसिडेंट सच हो सकता है।